उसकी जरूरत नहीं। मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए नहीं कर रहे। जानता हूँ, फिर भी थैंक यू। जाने का दिल क्यों नहीं कर रहा था? इस घर से बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। उसकी खुशबू, उसका एहसास मुझे यहाँ से जाने नहीं देता। कितनी अजीब सी बात है, उसका एहसास जाने नहीं देता और तुम यहाँ रुकने नहीं देती है। मैंने तो तुम्हें नहीं रोका। लाला, दोनों बहन भाई गेस्ट हाउस में भी नहीं है। ताला लगा है गेस्ट हाउस में। करीब करीब के गांव में भी मालूम किया, किसी को उनके बारे में नहीं पता। पता नहीं किधर चला गया दोनों बहन भाई। ऐसा कैसे हो सकता है? किसी को तो कुछ मालूम होगा, कोई रिश्तेदार, कोई जानने वाला। लाला, हमारे लोगों ने उसका पूरा खानदान के लोगों से उनके बारे में मालूम किया। किसी को उनके बारे में कुछ नहीं पता। तो क्या जमीन निकल गई उन्हें? कहां जा सकते हैं वो? न पैसा न आगे पीछे कोई। कहां जा सकते हैं वो? हमको तो लगता है लाला, कोई हमारा दुश्मन मौके का फायदा उठा रहा है और वही हम पर वार करने का कोशिश कर रहा है। कोशिश नहीं, वो हम पे वार कर चुका है। लेकिन कौन है? किसको इतनी हिम्मत हुई है कि वो लाला से टक्कर ले? मैं उसको पाश पाश कर दूंगा। लाला, बाहर गाजी यूसुफ आया हुआ है। बिठाओ उसे। बात सुनो सिकंदर, अपने बंदों को कहो कि वो 24 घंटे गेस्ट हाउस का पहरा दे, कोई वहां से हिलने ना पाए। ठीक है लाला, ऐसा ही होगा। उसकी तलाश जारी रखो। मुझे हर हाल में वो दोनों चाहिए। उन्हीं के जरिए मैं कातिल तक पहुंच सकता हूं। पता नहीं बातें मुझे तुमसे करनी चाहिए या नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि अपनी जिंदगी के बारे में तुम्हें कुछ बताऊं। बाजार सबको लगता है कि शायद मेरी जिंदगी बड़ी कंप्लीट रही है। अल्लाह का दिया सब कुछ है मेरे पास, सारी ख्वाहिशात पूरी हुई हैं सारी जिंदगी। लेकिन बाकी लोगों की तरह मेरी जिंदगी में भी कुछ कमियां थी। और उनमें सबसे बड़ी कमी मेरी माँ की थी। मैं बहुत छोटी उम्र का था जब मामा की डेथ हो गई थी। फिर बाबा ने चंदा को मेरे लिए घर में रख लिया था, माँ की जगह, माँ की कमी पूरी करने के लिए। इसलिए आज तक मैं चंदा को अपनी माँ की जगह ही देता हूँ। उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा है। लेकिन जब तक मामा जिंदा थी ना, तो वो साय की तरह मेरे साथ साथ रहती थी। फिर मेरी जिंदगी में आलिफ आई। पहली बार किसी लड़की के लिए मेरे दिल में इमोशंस जागे। मुझे उससे मोहब्बत हो गई। फिर मैंने उससे अपना भी लिया, शादी कर ली उससे। लेकिन कहते हैं ना, ये अच्छा वक्त ज्यादा देर तक आपके साथ रहता नहीं है। मेरे साथ भी नहीं रहा। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि वो मेरी मौत के खौफ से गुजर रही है। जानती हूं, मैं उसे यहां दरवाजे तक लाया था छोड़ने के लिए। जब मुझे पता चला कि मेरी लाइफ हाई रिस्क पे है, पर मैं उसे छोड़ ही नहीं सका। मैंने पहली बार गिड़गिड़ा के अपने रब से अपनी जिंदगी के लिए दुआ की। ये जाने बगैर कि मैं अपने लिए जिंदगी नहीं बल्कि अलिफ के लिए मौत मांग रहा हूं। जो उसे मिल गई। मैं तुम्हारी बातों को डिनाई नहीं करूंगा।
लेकिन एक बात की गवाही सब देंगे, जब वो जिंदगी हार रही थी ना, तो मैं आईसीयू में बेसुध पड़ा था। क्योंकि अगर मैं होश में होता तो मैं उसे मरने नहीं देता। मैं चलता हूं, अपना ख्याल रखना और रानिया का भी। तुम्हारे बेटे का सुनकर बहुत अफसोस हुआ। मैंने कसम खाई है, मैं भी उसकी हस्ती को इस जमीन से मिटा दूंगा। कुछ पता लगा कौन था? जल्द पता चल जाएगा। लाला ये रियाज ज्यादा दिन तक रहने नहीं देगा। कौन कर सकता है ऐसा? यही तो मैं अपने दुश्मन को कंफर्म करना चाहता हूं। नहीं चाहता कि कोई बेगुनाह अताब में आ जाए, लेकिन मैं बदला जरूर लूंगा। अगर मैं कोई मदद कर सकूं तो? अभी दम है मेरे अंदर, जब दम खत्म हो जाए तो बताऊंगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारे ये मेहरबान अल्फाज याद रखूंगा। आपा तुम ठीक हो? तुम मेरे लिए परेशान मत हुआ करो। कैसी बातें करती हो आपा? कैसे परेशान ना हो? सियान भाई मुझे इधर रहने नहीं देते, कहते हैं यहाँ खतरा है, तो मैं और आपा को अलग रहना चाहिए। वो तुम्हें कहाँ लेके गया था? वो उनकी कोई जानने वाली आंटी है, उनको चंदा चंदा बुलाता है। वो बहुत अच्छी है, मेरा ख्याल भी रखती है, लेकिन मुझे तुमसे दूर रहना अच्छा नहीं लगता ना। मुझे पता है। तुम बात करो ना इलाहाबाद, जितने मैं यहाँ रुक जाऊँ। वजीर वो हमारी मदद कर रहे हैं, हमें वैसे ही करना चाहिए जैसे वो हमें बोलते हैं। हम वापस कब जाएंगे? शायद कभी नहीं।